Hello everyone, welcome to the Twin Bros channel. My name is Shubhika Gupta and I'll be your facilitator for the CUET Economics domain. तो आज हम सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। डैश काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। Positive economics, normative economics, both of the above, none of the above. So the correct answer here would be normative economics. क्यों normative economics बहुत suggestive होती है नेचर में, ये मतलब बताती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. So the correct answer would be normative economics. Next, which of the following is a part of microeconomics? Inflation, national income, market demand, aggregate demand. अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करें कि देख लेते हैं कि कौन सा पहले इन ऑप्शंस में से माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम एक नेशनल लेवल पे कंसर्न्ड है तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मार्केट डिमांड, हाँ। एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करता है, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट पे नहीं फोकस होता। सो आवर करेक्ट आंसर हियर वुड बी मार्केट डिमांड विच इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एक छोटी यूनिट को कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स? कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए कि अगर मेरे को ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोड्यूस करने हैं, तो ये कौन सी मेथड से कंसर्न्ड है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी व्हाट टू प्रोड्यूस। कौन से गुड्स मैं प्रोड्यूस करूं जिसको मेरी इकोनॉमी में अच्छा यूटिलिटी मिले, जो यूजफुल हो मेरी इकोनॉमी के लिए। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट है। Which of the following statements is incorrect? Positive economics deals with value judgments. Normative economics is suggestive in nature. मैंने अभी बताया कि normative economics suggestive होती है नेचर में, तो ये हमारा करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपस में। नेक्स्ट, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी करेक्ट है। तो जब तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो हमें इनकरेक्ट पता चल गई ऑप्शन ए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट्स, सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका आंसर होगा इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें एक बहुत ही अच्छे से इक्विवेलेंट वे में डिवाइड करना इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अब हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो एक ट्रिक आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन, Microeconomics deals with individual units of the economy. Reason, macroeconomics is more important than microeconomics. तो चार options होते हैं आपके पास in every assertion reason question. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. Both A and R are true but R is not the correct explanation for A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असर्शन और रीजन अपनी अपनी जगह सही स्टैंड कर रहा है, ट्रू स्टैंड कर रहा है या फॉल्स स्टैंड कर रहा है। असर्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, सही। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स ही स्टडी करता है, तो असर्शन ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट दैन माइक्रो इकोनॉमिक्स, गलत है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कोई किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसका आंसर बन जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज false. Assertion, government should impose GST on petrol and diesel to reduce their prices. Reason, it is a normative statement as it is suggestive in nature. तो ये दोनों statements अपनी अपनी जगह सही है और इनमें से अगर आप लॉजिक बनाने की ट्राई करो, बिकॉज लगा के दोनों को कनेक्ट करो तो एक फ्लो में स्टेटमेंट्स, I'll start again. तो एक फ्लो में स्टेटमेंट्स लाइन अप हो पा रही हैं। तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी both A and R are true and R is the correct explanation for A. Next, assertion, scarcity refers to a situation in which wants are less than the resources. Reason, scarcity is a universal concept. Assertion यहाँ पे गलत है, क्यों? Scarcity की definition क्या होती है? Scarcity refers to a situation in which wants are more than the available resources. तो यहाँ पे हमारा assertion गलत है और reason सही है, scarcity एक universal concept है।
So the correct answer here would be A is false, but R is true. Next, assertion: central problems deals with the allocation of resources. Reason: there are three types of central problems. असर्शन अपनी जगह सही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की. रीजन भी अपनी जगह सही है कि थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. लेकिन दोनों में कोई लॉजिक कनेक्शन नहीं है. तो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. Assertion: macroeconomics is a more important branch than microeconomics. Reason: macroeconomics deals with the entire economy. यहाँ पे हमारा assertion, जैसे मैंने पहले भी बताया, गलत हो जाता है क्योंकि दोनों ब्रांचेस की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है. लेकिन रीजन एकदम ठीक है कि macroeconomics deals with the entire economy. So the correct answer would be A is false, but R is both microeconomics and macroeconomics have the same degree of aggregation. Reason: market demand is a part of microeconomics and aggregate demand is a part of macroeconomics. Assertion देखें तो assertion गलत है. Now please very carefully understand the point कि microeconomics और macroeconomics अलग अलग डिग्री के एग्रीगेशन देखती हैं. एग्रीगेशन मतलब sum of individual demands. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे यूनिट को स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है. तो उनका जो सम बनेगा डिमांड्स का, तो एग्रीगेशन वो इक्वल कैसे होगा, पर नीचे ही होगा. तो ये असर्शन आपका गलत हो जाता है. लेकिन रीजन एकदम ठीक है कि मार्केट डिमांड छोटी यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ए इज फॉल्स, बट आर इज assertion. Macroeconomics depends upon microeconomics. The reason: national income is the sum total of individual income. Assertion correct है, macroeconomics है microeconomics पे dependent. क्यों? क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स का सम करके ही बड़े यूनिट का हमें कुछ टोटल वैल्यू मिल सकती है. रीजन क्या है? एक एग्जाम्पल दिया है कि नेशनल इनकम इंडिविजुअल इनकम का सम है. तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करें तो वो एक लॉजिक बना रहे हैं. Macroeconomics depends upon microeconomics as national income is the sum total of individual income. Correct answer option A. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. Next question. Every individual, organization and economy faces the problem of scarcity. Okay. Then reason: scarcity is a universal concept. Now here both the statements are correct. And when you connect them using a because or an as, तो ये एक लॉजिक में फ्लो कर रहा है. Every individual, organization and economy faces the problem of scarcity because scarcity is a universal concept. So both A and R are true and R is the correct explanation for A. Opportunity cost is the cost of best alternative chosen. Reason: MRT determines the shape of production possibility curve. अब ये असर्शन गलत है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन. अगर एक मुझे 7 लाख की जॉब मिल रही है और दूसरी जॉब मुझे 5 लाख की मिल रही है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं 7 लाख वाली जॉब चूज करूंगी. और जो 5 लाख वाली जॉब मैंने जाने दी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो मैंने चॉइस को छोड़ दिया, जाने दिया, दैट इज व्हाट दिस कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव चोजन, but it is the cost of the best alternative which is foregone. So assertion is incorrect, but the reason is correct that marginal rate of transformation determines the shape of production possibility. So A is false, but R is. Positive economics is neutral between ends. Reason: positive economics avoids value judgment. Assertion correct है. क्यों? Positive economics बस facts बताता है, एकदम न्यूट्रल रहता है, बीच में कोई सजेशन नहीं देता, अनलाइक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. और रीजन: पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई जजमेंट भी नहीं पास करता. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. अब आप बिकॉज लगा के देखेंगे तो एक लॉजिक में फ्लो करेगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स. रीजन: इट अवॉइड्स वैल्यू जजमेंट. Positive economics is neutral between the ends as positive economics avoids value judgment. So correct answer, both A and R are true and R is the correct explanation for A. Assertion: India is the second most populated country in the world is a positive statement. Next, reason: positive economics is suggestive in nature. तो यहाँ पे हमारी assertion ठीक है कि इंडिया एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि फैक्ट बता रहा है, तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. रीजन:
सजेस्टिव इन नेचर नहीं होता पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सजेस्टिव होते हैं। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C होगा। An economy decides to use labor intensive technique for production of goods. Use of labor intensive technique is the central problem of what to produce. यहाँ पे हमारी assertion सही है कि इकोनॉमी चूज करती है कि लेबर ज्यादा यूज करें या फिर कैपिटल ज्यादा यूज करें गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। रीजन, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले हमने पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम चॉइस ऑफ गुड से कंसर्न होती है कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करें। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक थोड़ी टेक्निक वाइज एक हाउ टू प्रोड्यूस पे बेस्ड होती है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। करेक्ट आंसर A is true but R is false. Microeconomics divides the entire economy in smaller units and studies each unit separately. Reason, income and employment is a part of macroeconomics. तो पहला assertion हमारा एकदम सही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट्स में स्टडी करती है। रीजन भी ठीक है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक नेशनल कंसर्न्स होते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। So the correct answer would be both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. So that was all for this video. I hope you've understood and practiced these questions alongside. Also, we'll be continuing with the next chapter in the video, which is consumers equilibrium and demand. So please stay tuned for more such videos. And in case you like the videos, please do like, share and subscribe the channel to be a part of this series. Thank you.